हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज छोले और भटूरे। तो यहाँ पर बस सबसे पहले बना लेती हूँ मैं छोले। तो छोलों में बस तेल गरम किया है, थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और चॉप करके मैंने प्याज डाल दिया है। मैं अधिकतर चॉप करके ही डालती हूँ, पीसती तो मैं बहुत ही कम हूँ। और उसके बाद जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद डाल दी मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा देर पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ा सा यहाँ पर चना मसाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पर प्याज और टमाटर। ये भी चॉप किए हुए हैं, लेकिन ये पेस्ट की तरह ही लग जाता है जब हम चॉप करते हैं। तो बस तेल छोड़ने तक मैं इसे पका लूँगी दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर तेल छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं मैं आलू दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 उबले हुए आलू हैं और मैं इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद ये आलू मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ छोलों में आलू डाल के, और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसमें और डाल दी है, मुझे कम लग रही थी वो, क्योंकि ऐसी चीज़ चटपटी बहुत ही अच्छी लगती है छोले वगैरह। और फिर ये जो छोले उबले हुए थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसे मैं मीडियम गैस पे 15 मिनट के लिए ढकने के बाद फिर उसके बाद मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है छोलों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। और मैं इन्हें थोड़ा सा ना मतलब कि मैश कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल बड़े बड़े पीस भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर छोले तैयार हैं। तो यहाँ पर छोले तो बन चुके हैं, मैं बनाऊँगी भटूरे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मैदा और एक इनो का पैकेट। तो बस इस इनो का पैकेट को मैं मैदा में डाल लूँगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा नमक वाला भटूरा पसंद है। तो बस मैं इसे फिर अच्छे से मिला लूँगी। और आप चाहें तो इस कंडीशन में आप थोड़ी दही भी डाल सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा करारापन आ जाएगा, क्रिस्पीपन सा। तो बस फिर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं आटे को अच्छे से गूँध लूँगी। सॉफ्ट आटा गूँध के तैयार करना है हमें, क्योंकि जितना आप सॉफ्ट बनाएंगे इतना ही भटूरा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे करके मैं आटे को चिकना कर लूँगी और फिर हाथ पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसे इस तरीके से मैं लगा के घी को रख दूंगी। कम से कम 1-1.25 घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी। तो यहाँ पर 1.25 घंटा हो चुका था और अब मैं इस आटे को दोबारा सॉफ्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लग रहा है देखने में भी। तो बस यहाँ पर आटे को मैंने चिकना कर लिया था और उसके बाद मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के और इसकी लोई तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं लोई तोड़ लूँगी। आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, कितनी भी छोटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 लोई तोड़ ली है और बाद में बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दूँगी। और इधर मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो इतने ऑयल गरम होता है इतने मैं अपना भटूरा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया है। तो सूखे मैदे में थोड़ा सा डिप करके और बस भटूरा बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भटूरा बना लेती हूँ। अगर थोड़ा सा गीला आपको लगे तो हल्का सा आप जो मैदा होती है सूखी, तो आप उसमें इस तरीके से कर सकते हैं और सच में भटूरा बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बड़ा और कर लिया है और फिर उसके बाद जो ऑयल गरम था उसमें डाल दिया है। और फिर आप देखो कलछी से इस तरीके से आप दबा दबा के सेकेंगे तो फूलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना मेरा अच्छा भटूरा फूल के तैयार हो चुका है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे प्लेट और कटोरी लेके खड़े थे कि कब भटूरा बनेगा और कब हम खाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई दिन से कहते मम्मी छोले बना लो, छोले बना लो, बस याद ही नहीं रहती थी मुझे छोले मतलब कि रात को भिगोने। तो बस फिर आज मुझे याद था तो मैंने बना दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं बैग खाली कर रही हूँ। उस दिन से आज मैं बैग खाली कर रही हूँ जिस दिन से मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे बैग खाली करना और बैग लगाना बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि एक जानवर भी अपने बच्चे को कितना प्यार करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदर को ना इन्हें भगा रहे थे, तो इस छोटे से बच्चे को लेके ना इतना लुभका रही थी ये बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मम्मी कर रही हैं फ़ोन, मम्मी जा रही हैं अपने घर।
तो मैं बताती हूँ आगे घर क्यों जा रही हैं थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं ये वैभवी ने हेयर बैंड बनाया हेलो है अपना। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, अभी पिए हैं चाय, और चाय पी के मैं बर्तन लेके जा रही हूँ। और अभी मुझे बर्तन भी साफ करने हैं, करूँगी थोड़ी देर में। और आज मुझे एक तो मक्खन निकालना है, और देखती हूँ हो सकता है कि घी भी निकाल लूँ साथ के साथ, क्योंकि ना 2-3 दिन से रोज़ डेली मैं सोच रही थी, मैंने कहा निकालूँ मक्खन फिर घी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सोचते कुछ हैं और हो जाता कुछ है। तो मैं कल भी सोच रही थी, मैंने जो लाई थी वो सारी भगोने में पलट ली थी, मैंने कहा चलो आज निकालती हूँ। लेकिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन नहीं निकली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि निकाल दूँ। फिर दोबारा मैंने निकाल के फ्रिज में रख दी, सारी वो मलाई दोबारा फ्रिज में रख दी। भाई देखो बाहर तो रख नहीं सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोबारा मैंने फ्रिज में रख दी। और अब मैं देखती हूँ निकाल पाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच रखा है पक्का कि मुझे निकालनी है। लेकिन अगर 1 मिनट में माइंड चेंज हो गया ना तो वो बात अलग है। तो सबसे पहले मैं करूँ, बर्तन पड़े हैं वो साफ़ करने हैं, और फिर उसके बाद मैं करूँगी मक्खन निकालूंगी। और एक तरफ मैंने मक्खन निकाल के घी बनने के लिए रख दूँगी मैं। और आज मैं देखती हूँ जलेबी भी बनाऊँगी, क्योंकि मीठा हो रहा है ख़त्म। और हमारे घर में पता ही है कि बिना मीठे के तो इनके खाना भी नहीं पचता। तो फिर कुछ मीठा भी बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि जलेबी बना लेती हूँ, जलेबी जल्दी बन जाती है ना, इंस्टेंट वाली जलेबी। आजकल जल्दी बनानी तो जल्दी बन जाएगी, लेट वाली बनानी तो लेट वाली बन जाएगी। तो मैं तो हमेशा जल्दी वाली बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता भाई किसी के पास भी। मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की थी, मैंने कहा बात भी करूँगी और काम भी करना है। काम बहुत सारा भी नहीं है और बहुत सारा भी है। कपड़े भी उतारने हैं, मुझे सामने दिख रहे हैं कपड़े भी उतारने हैं। अभी मुझे कपड़े उतार के उनकी भी तय बनानी है। तो मम्मी गई हैं अपने मायके, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि मायके क्यों गई हैं, मैं बता देती हूँ। अचानक से उनके, अभी तो गई थी ना मम्मी, आपको मैंने बताया था कि 1-1.5 महीने मम्मी रह के भी आई हैं वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो उनके भैया की, जो यानी कि मामा जी की जो तबीयत है काफ़ी ख़राब हो रही है फिर दोबारा। और बीच में हल्की फुल्की ठीक हो गई थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है उनकी। जो स्वेलिंग है वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मतलब कि। तो फिर मम्मी रो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, एक काम करो, ड्राइवर को लेके चले जाओ। और मम्मी और पापा दोनों ही गए हैं। मैंने कहा चलो दोनों के दोनों एक काम करो, रात को रुक के और मॉर्निंग में चले आना। क्योंकि आजकल ना डर भी लगता है अगर हम किसी के घर जाते हैं, और भाई देखो माहौल का कुछ नहीं पता, कब दोबारा लॉकडाउन लग जाए और कुछ भी नहीं कह सकते अभी। तो इसलिए बस यही है, मैंने कहा फटाफट जाओ और अगले दिन वापस आ जाओ, और क्या करूँ। तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े उतारूँगी और फिर निकालूँगी मक्खन। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज ना मैंने अपने आप थ्रेडिंग बनाई है, और अच्छे से नहीं बनी है बिल्कुल भी, मतलब कि कह नहीं चला। हाँ लेकिन ये है कि काम चल जाएगा। जो ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लग रही थी ना मुझे, तो काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी वैसे भी ना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो मैंने बनाई है, सही लग रही है वैसे। मतलब ऐसी नहीं लग रही कि बहुत फैली फैली सी लग रही थी। यहाँ पे फोर हेड भी और ये सब मैंने अपने आप ही किया है, अपर लिप्स भी। तो मैंने कहा चलो अपने आप ही बनाने की कोशिश करती हूँ। भाई देखो मुझे ना अब डर लगने लगा, पार्लर में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। जैसा भी है अपने आप ही कर लो। और फिर कहाँ जाना है, कौन सा किसी पार्टी में जाना है, सबको अपने घर ही में रहना है, अपने घर में ही रहो। और ये फिर मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। और आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, बहुत ही ज़्यादा।
निकालने के बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं दिन वाला दूध गरम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मक्खन भी मलाई भी निकाल लिया। और ये जो मैं मलाई थोड़ी खाली कर रही हूँ, ये आज की ही मलाई थी जो प्लास्टिक के में। मैंने कहा चलो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ मक्खन निकालना, तो इसकी भी निकाल देती हूँ। और तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके थोड़ा सा इसे लिक्विड सा बना लूँगी, क्योंकि मैंने अभी फ्रिज में से निकाला है। और ये जो पानी है बिल्कुल नॉर्मल है, जो हमारी टंकी का पानी होता है वही, ना ठंडा ना गर्म। तो बस इस तरीके से मैं इसे हिला दूंगी। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी मक्खन निकल जाता है, बस थोड़ा सा हल्का सा और चला लेंगे तो मक्खन आराम से निकल जाता है। लेकिन मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था तो मैंने कहा चलो इससे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर एक कांड हो गया था, उस प्लग में नहीं लगा था, तो फिर मैं रूम में लेकर आ गई थी। और आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेंगे मक्खन निकलने में, और मक्खन बहुत ही जल्दी निकल के तैयार हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कितना सारा मक्खन आपको दिख रहा है, और सच में बहुत सारा मक्खन निकला था। तो अब मैं इसे हल्के से पहले इसे पोंछ लूँगी, और थोड़ा ध्यान से ही इसे पोंछना पड़ता है हैंड ब्लेंडर को, क्योंकि इसके जो अंदर ब्लेड होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। और फिर बस मैं इसे बड़ी सी प्लेट में इसे मक्खन को सारे को निकाल लूँगी, क्योंकि ना मुझे जो घी निकालना है मुझे इसी भगोने में निकालना है। तो पहले मैं इसे प्लेट में कर लूँगी, और जो बाकी का एक्स्ट्रा दूध की तरह है वो मैं इसे भगोने के अंदर डाल दूँगी, जिससे कि घी निकलने में टाइम नहीं लगता फिर। तो यहाँ पर बस मक्खन निकल चुका है, और मैंने जो एक्स्ट्रा दूध था वो भी निकाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने ये जो जितना भी मक्खन था भगोने में डालकर गैस पर रख दिया है, और अब ये धीरे धीरे पक जाएगा 15 मिनट में कम से कम। तो चलिए फिर मैं बात करती हूँ आपसे। चेहरे पे पसीने देख लो भाई। और मैं खा रही हूँ आंवला कैंडी, काफ़ी टेस्टी भी है। और आंवला का तो पता ही है कितना ताकतवर होता है, कितना फ़ायदा करता है। बच्चों को भी दे के आई हूँ, 1 मिनट में खा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। मक्खन निकाल दिया है, और घी बनने के लिए भी रख के आ गई हूँ। और थोड़ा सा दूध रखा था वो भी गर्म कर दिया है, दिन का दूध है, उसकी मैं दही जमाऊँगी। तब तक ना रात तक नॉर्मल हो जाएगा ना, तो उसकी दही जमा दूँगी, फिर टाइम नहीं लगता। नहीं तो फिर गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो। तो मैंने एक बार, वैसे तो मॉर्निंग का ही दूध है, तो बस मैं ना ऐसे ही करती हूँ। जैसे आज मॉर्निंग में जितना भी दूध बचा, और अगर ज़्यादा दूध होगा तो मैं उसकी दही है, आज जैसे कि आज का दूध है तो ज़्यादा बच गया, तो मैं आज के दूध की पूरी जमा दूँगी। अगर कम दूध है तो जो ऐसा आज शाम को दूध आएगा तो मैं दोनों को मिक्स करके तो दही जमा दूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक तो पंखा भी नहीं चला रखा है, एसी भी नहीं चला रखा है, आराम से बैठी हूँ और पूजा करके आ गई हूँ। और सारे बर्तन भी, कपड़ों की तह नहीं बनाई है, कपड़े अभी उतारे हैं, बस ये काम किया है। और देखती हूँ अगर टाइम मिला तो कपड़ों की अभी तय बनाऊंगी, नहीं तो फिर रात को बना लूँगी या फिर सुबह को बना लूँगी कपड़ों की तय। क्योंकि अभी मुझे जलेबी भी बनानी है मीठे में कुछ, या तो क्योंकि एक गुलाब जामुन का जो पैकेट रखा है तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जलेबी भी बना लूँ। जलेबी ना अच्छी भी लगती है और झटपट बन जाती है। और बताइए, और आज मेरे साथ ऐसा कांड हुआ कि मैंने जो मक्खन बनाने के लिए स्लिप पे रख दिया था भगोना, मैंने कहा चलो यहाँ पर ही कर लेती हूँ। और वहाँ पे जो स्विच है वो ऐसा है, पता नहीं ढीला हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो मैं पंखे के स्विच को हटा के, पंखे के प्लग को हटा के, और मैंने क्या काम किया, हैंड ब्लेंडर के प्लग को उसमें लगा दिया। और फिर क्या हुआ, ना तो वही चला और ना वही चला। वो बड़े सेटिंग से करना पड़ता है कि उसी वाले को भी मैं बुलाना नहीं चाह रही, वैसे बराबर में आए थे अभी बिजली वाले, लेकिन फिर मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा चलो चल रहा है काम। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यहाँ पे ही लगा लेती हूँ, क्या जाऊँगी अंदर। तो ऐसा हुआ कि ना तो मैं यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही, और ना तो पंखा ही चला है अब, और ना ही वो हैंड ब्लेंडर चला है। फिर लास्ट में मैं अंदर रूम में लेके गई अपने, मैंने कहा चलो अंदर बैठ के आराम से निकाल लूँगी। तो है मक्खन कितना सारा निकला है, वो 8 दिन की मलाई थी। मैं 8 दिन से ज़्यादा मलाई की नहीं कभी भी वो करती, क्योंकि ना फिर अजीब सी स्मेल आती है। तो वो 8 दिन की मलाई थी। और कभी कभी मैं 6 या 7 दिन की मलाई भी
कर देती हूँ। हमारे अच्छी खासी मलाई भी निकलती है दूध में। है रात की खाने की तैयारी है। देखती हूँ क्या बनाऊँगी मैं रात में, मुझे नहीं पता अभी, कुछ भी मैंने सोच नहीं रखा है क्या बनाना है। देखती हूँ क्या हल्की फुल्की या तो दाल बनाऊँगी या फिर सोच रही हूँ उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। देखती हूँ क्या बच्चे खाएंगे। तो बस मैंने कहा चलो वीडियो का मैं यहाँ पर ही एंड कर देती हूँ, वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।